अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहीं इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, रिलेशनशिप्स को ज़्यादा अहमियत देने की बात करता है, और कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके से पास्ट की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप्स आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड आपको गेन नहीं हो रहा है या फिर उस तरफ आप फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा कोई खास रिलेशनशिप या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप्स आपके वर्क फ्रंट में जो भी हैं वो आपके लिए काफ़ी अहम रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पास से कोई इंसान, कोई इवेंट, कोई सिचुएशन, कोई चीज़ करंट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं या फिर जिससे आप इफेक्ट हो रहे हैं पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। और कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट के किसी इंसान, जॉब, टीम, वर्क, किसी पे भी आप फोकस कर रहे हैं, आपको ख्याल आ रहा है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि उस चीज़ से लर्निंग लेकर आप प्रेजेंट में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो देखिए, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से पास्ट का कोई कनेक्शन इस वीक रह सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो रिलेशनशिप्स, लव, सेंटिमेंट्स, इमोशंस आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहे हैं। मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनसे एक बॉन्ड, एक कनेक्ट आपका बन रहा है, आप बनाना चाह रहे हैं। और बहुत सिंप्लिसिटी, बहुत प्योरिटी के साथ चीज़ों को आप डील करना चाह रहे हैं। और कहीं ऐसा ही आपको आपकी सराउंडिंग से या फिर सामने से भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल के लिए प्रोफेशनल फ्रंट ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इमोशंस, फीलिंग्स या फिर जो भी आप इंजॉय करते हैं उसको करने से रिलेटेड। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। दोनों ही कप्स के कार्ड्स हैं। तो ओवरऑल के लिए देखें, आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, चाहे फिर वो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो या पर्सनल फ्रंट में हो, थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर हम स्पेसिफिकली 7 ऑफ कप्स के हिसाब से देखें तो कहीं यहाँ एक कंफ्यूजन किसी भी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पर आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दें, किस चीज़ को आप ज़्यादा अहमियत दें, किस चीज़ को वाकई में आप लाइफ में परस्यू करें। और ये पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है आपको डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप सोच तो बहुत रहे हैं, आप विजन तो क्रिएट कर रहे हैं, आप ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन कहीं आप कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स उस डायरेक्शन में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ एरीज तो ज़रूर अपनी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखें और फाइनली डिसाइड करें कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं और उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लें, चीज़ों को परस्यू करें। क्योंकि देखिए, इस वीक तो आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन ऐसी ही एनर्जीज अगर रहीं तो आगे चलकर आप परेशान हो सकते हैं। एंड नॉट परेशान इन अ वेरी बैड सेंस, लेकिन हाँ, एक डिस्कम्फर्ट रहता है। उस टाइम काश एक्शन ले लेते, उस टाइम काश क्लैरिटी आ जाती। तो अभी इसी वक्त एक क्लैरिटी लाने पे आप ज़्यादा फोकस करें।
क्योंकि जो भी आप अभी कर रहे हैं वो कहीं आपका फ्यूचर बना रहा है। और अगर अभी आपने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए, आप क्लियर नहीं हुए, तो फ्यूचर में भी कुछ कॉन्क्रीट आप नहीं हासिल कर पाएंगे, जिसका एहसास हमें अभी नहीं होता है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता है। और जब होता है तब वक्त निकल जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड फिर से मैं कहूँगी आप क्लैरिटी लेकर आएँ और एक्शन इनिशिएटिव्स उस डायरेक्शन में लें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए न्यू मून इन टॉरस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो, पर्सनल फ्रंट में हो, कहीं गाइडेंस का कार्ड या ओवरऑल एनर्जीज का कार्ड बहुत ही एक पॉजिटिव प्रॉमिस आपको करता है कि प्रॉस्पेरिटी आपके आगे आपको मिलने वाली है। और कहीं प्रॉस्पेरिटी का मतलब मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ों के अच्छे होना नहीं होता है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स वेल बीइंग इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। तो कहीं एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आपका वेट कर रही हैं, और जो भी गाइडेंस कार्ड्स की तरफ से अदरवाइज रही उसको फॉलो करेंगे तो इस प्रॉस्परस एनर्जीज को आप अवेल कर पाएंगे, जो चाहते हैं उसको लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रीन आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि आगे बढ़ने से पहले हम अच्छे से चीज़ों को समझ लें, अच्छे से प्लानिंग कर लें, थोड़ा सा पीछे मुड़कर देख लें क्या हमने किया जिससे हमें फ़ायदा हुआ, क्या गलतियाँ रहीं जिससे हम परेशान हुए। और इन्हीं सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए, इन्हीं सब चीज़ों पे अटेंशन देते हुए हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें, फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग करें। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड आप लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं। और कहीं हर चीज़ को आप कंसिडर करना चाह रहे हैं, जो भी अभी तक आपने हार्ड वर्क किया या फिर जो भी अभी तक आपने अर्न किया, उसको फर्दर आप कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या आपके लिए राइट कोर्स ऑफ एक्शन है। अगेन कहूँगी उसी के बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। तो ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ख़राब बिल्कुल भी नहीं रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत आपका एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से रिलेटेड स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एक प्लानिंग, एक चीज़ों को लेकर कंसिडरेशन करने वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, इसमें जो फिगर हैं उनके जो भी हाथ में है उसको लेकर बस आगे भाग रहे हैं। तो कहीं ये कार्ड एस्केपिज्म की बात करता है, ये कार्ड चीटिंग वाली एनर्जीज की भी बात करता है, ये कार्ड थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करने की, डिप्लोमेटिकली डील करने की भी बात करता है। और पर्सनल फ्रंट में कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है। कुछ टॉरस की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ टॉरस के लिए पर्सनल फ्रंट में कोई इंसान हो सकते हैं जिनकी ऐसी एनर्जीज हैं, यानी कि चीज़ों से एस्केप कर रहे हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। ट्रू इंटेंशंस, मोटिव्स या तो टॉरस आप अपने लव्ड वंस को नहीं बता रहे हैं, थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हैं। और मैं कहूँगी कि कहीं इंटेंशंस, मोटिव्स उतने अच्छे भी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। या फिर टॉरस कोई इंसान है आपके पर्सनल फ्रंट में जिनकी ऐसी एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स कहीं ठीक नहीं रह रहे हैं। तो दोनों ही सिनेरियो में थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, क्योंकि देखिए जब हमारे मोटिव्स, इंटेंशंस नहीं ठीक होते हैं तो कहीं हम चीज़ों को कर तो लेते हैं लेकिन लॉन्ग रन में इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ हम परेशान होते हैं। और जब सामने वाले के इंटेंशंस, मोटिव्स नहीं ठीक होते हैं तो हमारे हर्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो दोनों ही सिनेरियो में हमें अपने आप को चेक करके करेक्ट करना है। ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ
किसी पे भी पर्सनल फ्रंट में नहीं करना है। अब देखिए ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, उसके बगैर तो फिर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एक होता है ना कि हम हर एक की बात को लिटरली ले लेते हैं। उन्होंने जो कहा हमने उसको सच मान लिया, अपने माइंड से चीज़ों को नहीं देखा, हम इमोशनल हो गए और इमोशंस में बह के हमने सामने वाले की बात मान ली और वैसे ही चीज़ों को डील करना शुरू कर दिया। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करें। और कुछ टॉरस के लिए तो मैंने कहा कि उनकी अगर ऐसी एनर्जीज हैं तो आप ओवर लॉजिकल या फिर ओवर चीज़ों को एनालाइज कर ही रहे होंगे। लेकिन उस सिनेरियो में हो सकता है कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। तो आपने अपनी चेकिंग करनी है कि आपके इंटेंशंस मोटिव्स तो ठीक हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आगे आप चलकर परेशान हो सकते हैं। और किसी भी चीज़ से लेकर एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज ना रखें, यानी कि आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करें। क्योंकि जब भी हम ऐसा कर रहे होते हैं ना, एक टेम्परेरी हमें हैप्पीनेस मिल जाती है या टेम्परेली हम कुछ चीज़ों को अवॉइड कर पाते हैं, लेकिन बैक एंड में चीज़ें एक्युमुलेट होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं और एक दिन इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम चाह कर भी उनको नहीं डील कर पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ये वीक आपका अच्छा जाएगा। और अगर नहीं ख्याल रखा तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन कैंसर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए गाइडेंस कम और ओवरऑल की एनर्जी इस कार्ड ज़्यादा बता रहा है। और ये कार्ड कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत टाइम से बॉदर कर रही थी, बहुत टाइम से आप परेशान हो रहे थे, तो कहीं उसका एक रेजोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है, कहीं किसी लेवल पे वो चीज़ सॉल्व होती हुई दिख रही है या फिर फाइनली आपको उसका हल मिलता हुआ दिख रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि अब ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड या तो किसी लेवल पे किसी तरीके से गेन फ़ायदा हो रहा है या फिर जो भी आप कर रहे हैं आपको लग रहा है कि अब एक मनी, पैसे से रिलेटेड आपको गेन फ़ायदा ज़रूर होगा या फिर इन्हीं चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ पर आपने एफर्ट किया, मेहनत करी, आपको एक फ़ायदा हुआ, उसको भी इस वीक आप इंजॉय करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली हर काम को करना चाह रहे हैं, किसी के ऊपर भी अपनी किसी भी चीज़ के लिए बियॉन्ड द पॉइंट आप डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, नहीं होना चाह रहे हैं। और कोई खर्चा भी इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने ऑफिस को रेनोवेट कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट से ही रिलेटेड किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या फिर कोई चीज़ आप खरीदना चाह रहे थे, कोई खर्चा आप करना चाह रहे थे, वो कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं और ये खर्चा कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होता हुआ दिख रहा है, यानी कि नेगेटिव खर्चा या फिर फिजूल खर्ची नहीं रहती हुई दिख रही है। ओवरऑल के लिए देखिए ये वीक आपका काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, चाहे फिर वो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें हों या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ एश्योरेंस हो या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसको इंजॉय करने से रिलेटेड हो या स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, ये सभी चीज़ें इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द वर्ल्ड का कार्ड है और ये भी टैरो में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो ओवरऑल ही ये हफ्ता आप लोगों के लिए ठीक ठाक या फिर बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है। द वर्ल्ड के कार्ड को लिटरली अगर हम देखें तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड किसी एक्टिविटी, किसी भी चीज़ के होने की, चाहने की, सोचने की या फिर प्लानिंग करने की बात करता है। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड सोच, उसी से रिलेटेड प्लानिंग, उसी से रिलेटेड डिस्कशंस रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है सिंपली आपके मन में एक डिज़ायर उत्पन्न हुई, मतलब डिज़ायर, आई डोंट नो उत्पन्न का क्या एक वर्ड होगा, अभी तो मुझे नहीं दिमाग में आ रहा, बट येस एक डिज़ायर हुई
हम ये भी कह सकते हैं। और पीछे किसी भी काम को अगर आप बहुत टाइम से कर रहे थे तो वो कहीं कंप्लीट हो रहा है या फिर आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, और कहीं एक्सपेंशन पे भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं, आपको ऐसे लग सकता है कि भाई एक्सपैंड करो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करो, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ, एक नेक्स्ट लेवल अचीव करो। तो ऐसी भी एक एनर्जीज पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस, आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक विजिबिलिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। और कहीं अगेन एक्सपेंशन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है जो भी आप पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं। ओवरऑल के लिए ये पूरा ही हफ्ता ठीक ठाक या फिर बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल एनर्जीज के लिए आप लोगों के लिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड है। तो बहुत ही क्लियरली कार्ड कह रहा है कि कोई चेंज हो सकता है, और कोई छोटा मोटा नहीं, थोड़ा सा एक पावरफुल, कभी कभी छोटे चेंजेस भी एक पावरफुल एनर्जीज या फिर बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज मैं कहूँगी हमारी लाइफ में लेकर आते हैं, हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि उनसे असर होता है। कभी कभी कुछ चेंजेस होते हैं ना, हमें महसूस ही नहीं होते। कुछ चेंजेस होते हैं, वो चाहे छोटे हों लेकिन हमें इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो कहीं यही इस कार्ड का मीनिंग है। और इसी तरीके की एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में या प्रोफेशनल फ्रंट में या ओवरऑल किसी भी चीज़ को लेकर इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ आप काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी काम कर रहे हैं उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ पे आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं। जैसे होता है ना, कितनी बारी हम आउटकम पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं इसका पता नहीं क्या आउटकम रहेगा, हमें वो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। और कितनी बारी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं। लेकिन इस वीक कहीं कुछ भी आपके माइंड में आता हुआ नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। जैसे गीता में लिखा हुआ है ना, कर्म करें फल की इच्छा ना करें। तो ऐसी ही एनर्जीज आपकी इस वीक रह रही हैं। फिर से कहूँगी, बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ चीज़ों को कर रहे हैं। छोटी छोटी सी डिटेल्स पे भी बहुत अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आप कोई नॉलेज, कोई स्किल गेन कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग किसी के अंडर ले रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने काम से रिलेटेड। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन बहुत डिवोशन, डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं। तो जब भी हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं कैंसेरियंस, हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिलता ही मिलता है। अपनी मंजिल, अपने मकसद को हम पा ही लेते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि ये सब चीज़ें आपको मैटर ही नहीं कर रही हैं। आप सिर्फ अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। एंड गाइडेंस के तौर पे मैं आपको यही कहूँगी कि इतना भी ज़्यादा आप वर्कोहॉलिक ना हो जाएं कि फिर आपका मन ऊब जाए या फिर आप परेशान हों। मैंने हमेशा आपको कहा है कि लाइफ में बैलेंस इज़ द की टू पीस एंड सक्सेस। जब भी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से बैलेंस बिगड़ता है, हम परेशान होते हैं, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन भी बिगड़ता है। तो आप काम करें, दिल लगा के करें, बहुत ज़्यादा करें, लेकिन इतना ज़्यादा ना कर लें कि फिर थोड़े टाइम बाद आपका मन ऊब जाए या फिर आप परेशान हो या किसी भी तरीके से आप उतना फोकस ना कर पाएँ, उतना कॉन्सेंट्रेट ना कर पाएँ। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड टारो में विश कम ट्रू का होता है।
तो बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर अगर आपकी थी वो पूरी हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि अब ये विश, अब ये डिज़ायर पूरी हो जाएगी। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि अपनी किसी विश, अपनी किसी डिज़ायर से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और कहीं कैसे उसको मैनिफेस्ट करें, कैसे आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें, उस पर फोकस कर रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रहती हुई दिख रही है, फन, मज़ा, मस्ती रहता हुआ दिख रहा है। अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर या तो है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में किसी क्लोज वन, किसी लव्ड वन की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए, फन, मज़ा, मस्ती, ईटिंग, ड्रिंकिंग और विश, डिज़ायर से रिलेटेड चीज़ें इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। 9 ऑफ कप्स के हिसाब से देखें तो ये वीक पर्सनल फ्रेंड से रिलेटेड काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए यहाँ पर टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का कार्ड है। तो हमने देखा प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, इस वीक दोनों ही फ्रंट्स में आप शायद चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं। पर्सनल फ्रंट में फ़न, मज़ा, मस्ती चाहिए होती है तो आप वो कर रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में काम हमें करना चाहिए तो वो भी आप करते हुए दिख रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अगर आपने बैलेंस तरीके से किया तो ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। और अगर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से बैलेंस बिगड़ा तो परेशान हो सकते हैं। और यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का कार्ड कहता है कि बहुत किसी भी चीज़ को लेकर बियॉन्ड द पॉइंट सोचें ना, या फिर अगर टेंशन, फिक्र किसी भी चीज़ को लेकर हो रही है तो ज़रूर अपने मन को रिलैक्स करें। इन नटशेल, स्ट्रेस, टेंशन किसी भी चीज़ को लेकर ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।